ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये मध्य प्रदेश के कई जनजातीय क्षेत्रों की असली तस्वीर है। और ऐसा साल में एक बार या किसी एक बच्चे के साथ नहीं होता। ये घटना बार बार दोहराई जाती है। ये है जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित दगना प्रथा, जिसे चेकना भी कहते हैं। इसमें छोटे नवजात बच्चों को लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता है ताकि उनकी बीमारियां ठीक हो सकें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन कई बार ये बच्चों की मौत का कारण भी बनता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और हमारे आज के इस वीडियो में आपको कई सारे दृश्य ऐसे दिखाई देंगे जो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन इस विषय में बात करना ज़रूरी है। दगना प्रथा, चेकना के बारे में बात करना ज़रूरी है। अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक इस तरह के दर्जनों सैकड़ों मामले पूरे प्रदेश से सामने आते हैं। सिर्फ शहडोल और उमरिया जिले से पिछले साल 1,500 से ज़्यादा दगना प्रथा के मामले सामने आए थे। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं जमीन पर नहीं पहुंची हैं। ऐसे में जब बच्चों को कोई तकलीफ होती है, जब बच्चों को दर्द होता है, तो उसके माता पिता उसे लेकर गांव के पुरोहित के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं, और वो इन बच्चों के दर्द ठीक करने के लिए उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से दागते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है तो वो है कि पहले हो सकता है ठीक होते रहेंगे, पहले कुछ पुश करने का एक किसी जगह को दबाने का एक प्रथा रहा हो, जैसे एक्यूप्रेशर कम होता है। पर अब वो प्रथा क्या होती है, कुप्रथा में परिवर्तित हो गई है। अब उसको गर्म करके गर्म रॉड से दागा जाता है। कुछ लोगों का मान्यता है कि जैसे माँ गर्भवती होती है उस दौरान किसकी नज़र लग जाती है, इसलिए जो डिलीवरी हुआ है बच्चा, उसका तबीयत खराब है, उसको निमोनिया हो गया है, उसका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेट फूल रहा है। तो ये सामान्य परेशानी है जो बच्चों को होती है, खासकर नवजात बच्चों को। पर वो एक नज़र, भूत प्रेत, अंधविश्वास, इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग ये दगना प्रथा में जाते हैं। कई बार माता पिता बच्चों के पैदा होने के बाद उनके पेट पर एक जो नीले रंग की नस आती है, उस नस के आने तक का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि ये नस पेट दर्द का कारण है। जैसे ही बच्चे की ये नस दिखने लगती है, उसे लोहे की गर्म सलाख से 4 बार दागा जाता है। मान्यता है कि इससे पेट के दर्द के साथ साथ कमर, शरीर का दर्द भी नहीं होता। लेकिन कई बार ये दागने का जख्म बच्चों के मौत का कारण बनता है। इस कारण से बच्चों की मौत की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। दरअसल होता क्या है कि निमोनिया एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो बच्चों के बीच में एक बड़ी समस्या है। निमोनिया में भी पेट दर्द और शरीर दर्द की समस्या ही बच्चों को आती है। ऐसे में जब माता पिता उनको दागने के लिए ले जाते हैं तो इससे बच्चे का निमोनिया और बढ़ जाता है और फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं। आज से कुछ सालों पहले तक ये ज़्यादा गंभीर समस्या थी, ज़्यादा बच्चों को दागा जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है, स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अब ये मामले कम हुए हैं, मगर कम होने के बाद भी ये मामले 2 जिलों में 1,500 के बराबर हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए कई सरकारों ने काम किया है। ऐसे उड़ीसा की सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया है। उड़ीसा की सरकार ने दगना प्रथा को रोकने के लिए ओझाओं से ही संपर्क किया। उड़ीसा की सरकार ने ओझाओं को समझाया कि अगर वो दगना चालू रखते हैं तो इससे उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को जागरूक किया। और ओझा पहले भड़क गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, लेकिन उनको समझाया गया कि जब कोई माता पिता उनके पास आते हैं तो उन्हें वो दागने की जगह डॉक्टर के पास भेजें। बदले में उन्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया जाए, मदद दी जाएगी। इससे उनकी रोजी रोटी भी चलती रही और ये प्रथा भी खत्म हुई। बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करने वाले संगठन, NGO लगातार इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनजाति बच्चों के संबंध में एक सूचना मिली है। ऐसे पहले से भी जानकारी थी कि उनके जो शरीर के रोग हैं, पेट की दर्द, सिर दर्द और भी जो दर्द हैं, उनके झाड़ फूंक के द्वारा
उसके जल गर्म छड़ों से जो पीठ पे दागा जा रहा है और उस बहाने में जो इलाज किया जा रहा है, उससे कई बच्चे पीड़ित हैं। शहडोल की जो जानकारी मिली है हमारे संज्ञान में है, हम शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करने वाले। आंगनबाड़ी की सहायिकाएं और ग्रामीण डॉक्टर इस मुहिम में लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद दागना प्रथा के मामले लगातार सामने आते हैं। 2019 में कमिश्नर द्वारा एक आदेश निकाला गया था, जिसके बाद से कुछ नियंत्रित हुए और कलेक्टर शहडोल ने इसे संजीवनी अभियान चला करके कार्रवाई करना शुरू की। एक दीवान लेखन हुआ, लोगों को बताएंगे कि इस तरह के नहीं करते हैं तो उनको कारावास होगी, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जेल हो सकती है। तो कुछ हद तक नियंत्रित हुए थे। अब ज़रूरी है कि इसे जन अभियान बनाया जाए। अगर इन मासूम बच्चों की चीखें आपको द्रवित कर रही हैं तो आप भी इस विषय पर मुखर होइए। अगर आपको भी चेतना एक गंभीर कुप्रथा लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।